रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट केस है और आज का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही अहम मुद्दे पे है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है एफआईआर को लेकर के। तो एफआईआर को लेकर के एक मुद्दा जो है जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीआरपीसी का सेक्शन 154 में, जैसा हम लोग जानते हैं, एफआईआर को डिफाइन किया गया था और जो नया हमारा बीएनएसएस बन के आया है उसका सेक्शन 173 में एफआईआर को डिफाइन किया गया था। तो इन दोनों सेक्शनों के बीच क्या अंतर है, एफआईआर लिखवाने में क्या चेंजेस हो गया है और क्या अंतर हो गया है दोनों में, इस बात को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। तो हम लोग इस केस के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या अंतर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया और कौन सा वो केस था जिस केस में बताया, उसके साथ ही साथ कौन से जज थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे। यह सब बातें डिटेल से हम लोग जानेंगे। देखिए, यह केस जो है यह स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे डिफरेंस बताए हैं जो कि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे एपीओ की तैयारी कर रहे हो, हर तरह के जुडिशरी की जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया है उस पे सवाल उठना ही उठना है। तो इस सेशन को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह आम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हर पर्सन ये जानना चाहता है कि जो दोनों सीआरपीसी का सेक्शन 154 और बीएनएसएस का सेक्शन 173 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्योंकि अगर आप अपना कोई नया आपराधिक एफआईआर कराने जा रहे हैं तो वहां पे एफआईआर के बारे में आपको जानना मतलब जरूरी है कि अब क्या चेंजेस हो गए हैं। अब जो नया बीएनएसएस बन के आया है उसमें एफआईआर में क्या ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं, क्या आम जनता को इस एफआईआर से क्या फायदा है, यह सब बातें हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सेक्शन को लेके अपना डिफरेंस बताया एफआईआर में। तो जैसा कि इस सेशन में जो यह सुप्रीम कोर्ट का केस है उसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस गुजरात राज्य। देखिए, बहुत ही लेटेस्ट केस है। इस केस में दो जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस अभय ओकाम, उज्जवल भुवन की पीठ थी। दोनों लोगों ने देखिए इस केस को जब जाना और समझा तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट ने एफआईआर में क्या चीजें जरूरी हैं और क्या दोनों मतलब सीआरपीसी के सेक्शन 154 और बीएनएसएस के सेक्शन 173 में क्या अंतर अब हो गया है, यानी एफआईआर में अब जो नया हमारा क्रिमिनल लॉ बन के आया है उसमें क्या अंतर हो गया है, इस बात को स्पष्ट रूप से बताया। जैसे हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 154 जो होता था वो यह बात कहता था कि अगर कोई पर्सन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर कराया जाता है तो जब अपना एफआईआर कराता है तो जो भी नियम कानून था कि आप जो है एफआईआर जब आप पुलिस के पास जाएंगे, लिखवाएंगे तो पुलिस आपको जो है उसकी एक कॉपी देगी, आप सिग्नेचर वगैरह होगा। तो देखिए, ये सब बातें जो है रिकॉर्ड के तौर पे एक वहां रखी रहेगी, एक आपको कॉपी दी जाएगी। ये सब चीजें जो होती थी वो होती थी। लेकिन जो बीएनएसएस है हमारा, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका सेक्शन 173 का जो फर्स्ट वाला सब क्लास फर्स्ट था वह भी सेम जो है 154 की तरह ही बात करता है। वो भी यही कहता है कि एफआईआर किसी भी माध्यम से अगर यह सूचना मिलती है कि वो ऑफेंस किस तरह का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर उसमें लिखी जाएगी। तो जब पुलिस वालों को यह सूचना मिलती है, चाहे देखिए इसमें थोड़ा सा एक अंतर ये हो गया था 173(1) में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आप एफआईआर करा सकते हैं, ऐसा जो है डिफाइन कर दिया गया है। पहले क्या आप नहीं करा सकते थे? पहले होता था, लेकिन इस सेक्शन में सीआरपीसी के सेक्शन 154 में यह बात कहीं स्पष्ट रूप से लिखी नहीं गई थी। लेकिन 173(1) में यह बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर करा सकते हैं। जैसे कोई पर्सन फोन के माध्यम से एफआईआर करा दे, ईमेल के माध्यम से एफआईआर करा दे, तो आप जो है एफआईआर कराएंगे तो 3 दिन के अंदर आप जो है पुलिस थाने में पहुंच करके सिग्नेचर वगैरह अपना करेंगे
और एफआईआर की कॉपी वगैरह जो भी प्रोसेस 154 का था वही प्रोसेस सेम रहेगा, उस तरह से काम होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमारा बीएनएसएस का सेक्शन 173(3) है वही डिफरेंस है 154 में, वही मेन डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी संज्ञेय अपराध की सूचना किसी पुलिस मतलब थाने में मिलती है, किसी भी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्राप्त होती है और जो एफआईआर रहे वो उस अपराध के लिए रहे कि उसकी सजा 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के अंदर तक रहे, यानी 7 वर्ष से ज्यादा ना हो, ना तो 3 वर्ष से कम हो। तो 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष के अंदर तक अगर किसी आपराधिक सूचना की एफआईआर उसको मिलती है तो ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी जो होंगे, यानी कि जो वहां पे प्रभारी अधिकारी हैं, उनसे जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी आज्ञा लेने के बाद, यानी उनकी पूर्व अनुमति के साथ पुलिस अधिकारी को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार है कि क्या कार्रवाई करने का प्रथम दृष्टा अपराध यानी मामला मौजूद है कि नहीं, यानी आपराधिक मामला बन रहा है कि नहीं। देखिए एक नया जो है यह बात यहाँ पे जोड़ी गई और इसको कहा गया कि यह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कही कि यह सेक्शन 173(1) का अपवाद है, यानी कि बीएनएसएस का सेक्शन 173(1) का अपवाद कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 173(3). अपवाद की बात यहाँ क्यों कही गई? अपवाद की बात इसलिए कही गई कि देखिए जैसे 173(1) में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट किया कि 173(1) में क्या है कि आप एफआईआर मतलब किसी भी तरीके से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, चाहे आप पुलिस थाने में आ करके जिस भी तरह से किसी और के द्वारा आप जो है एफआईआर करा सकते हो। तो एफआईआर जैसे हो गई, एफआईआर कराने की बात कही गई, उसको लिखने के लिए उसको मतलब कहा गया है कि एफआईआर जब आए तो उसको लिखा जाए, व्यक्ति को उसकी कॉपी वगैरह दिया जाए, जो भी नियम कानून पुराना था वही है। तो इसको अपवाद इसलिए कहा गया कि अब 173(3) में यह बात कह दी गई कि अगर 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अगर सजा वाला कोई अपराध है, उसका एफआईआर कराया जाता है, तो यहाँ पे पुलिस वालों को यह अधिकार दे दिया गया कि पहले वो यह बात की जांच कर सकते हैं कि प्रथम दृष्टा मामला इसमें मौजूद बन रहा है कि नहीं, तभी आगे कार्रवाई करें, यानी एफआईआर को आगे बढ़ाएं, नहीं तो नहीं। तो यह इस सेक्शन का अपवाद ही तो हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से उठ सकता है कि 173(1) का कौन सा सेक्शन अपवाद है? तो 173(3) यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात और कही कि क्या, जैसे कि अब आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सेक्शन 154 में प्रारंभिक जांच नहीं कराई जाती थी? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी स्पष्ट की एक केस का हवाला देते हुए, जो केस था ललिता कुमारी वर्सेस यूपी राज्य का केस था। तो इस केस में सेक्शन 154 के बारे में बताया गया कि सेक्शन 154 में यह कहा, ललिता कुमारी वर्सेस यूपी राज्य के केस में यह बात कहा गया कि यहाँ पे भी जांच का अधिकार है, पर इस जांच और 173(3) के जांच में अंतर है। तो इस बात को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। जैसा कि यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो ललिता कुमारी वर्सेस यूपी राज्य में जांच की बात की गई है, प्रारंभिक जांच की, उस जांच में इस बात का डिफरेंस मतलब पता करना है कि जो हमारा अपराध बन रहा है वो संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस का है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है। यानी कि जब यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही हो कि जो अपराध हुआ है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब यहाँ सेक्शन 154 के अनुसार जांच की जाती थी। लेकिन यह वाला जो 173(3) की प्रारंभिक जांच की जो बात की गई है, वह यह बात का पता लगाने के लिए कि क्या केस झूठा है या सच्चा है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं, जांच वहां भी हो रही थी, जांच यहाँ भी। यहाँ पे देखिए इस जांच से ये फायदा है कि झूठे केस से बचा जा सकता है। जैसे कोई पर्सन आपके खिलाफ गया, झूठा केस कर दिया, आपने कोई मतलब काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी एफआईआर वगैरह आपके खिलाफ करा दी गई। तो यहाँ पुलिस वालों को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, और आपको अगर लग रहा हो कि हाँ अगला पर्सन कहानियां बना रहा है, बातें बना रहा है,
तो आप प्रारंभिक जांच करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि प्रथम दृष्टया मामला यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, तभी आप कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पे इससे झूठे केसों से भी बचा जाएगा इस सेक्शन के आने से, और जो फालतू के केसेस बढ़ते जा रहे थे उससे भी यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिलेगी कि झूठे केस का एफआईआर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों को यही इंस्ट्रक्शन दिया कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि मामला नहीं बन रहा है, मामला सही नहीं लग रहा है, मामला झूठा भी हो सकता है, तो वहां सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति लीजिए और आप एक जांच करिए, एक प्रारंभिक जांच करिए, यह बात पता करने के लिए कि प्रथम दृष्टया मामला इसमें मौजूद है या नहीं, तभी आप कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। देखिए इस केस की कार्रवाई इतनी आगे बढ़ते बढ़ते कि पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा और इस दोनों सेक्शनों में डिफरेंस को बताया कि दोनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है। अब जो सेक्शन 173(3) जोड़ दिया गया है वह 173(1) का अपवाद है, और 154 की जांच और 173(3) की प्रारंभिक जांच में क्या डिफरेंस है यह भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। तो देखिए जहां तक मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया कि इन दोनों सेक्शनों में क्या डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने बताया और क्या फायदा है और कौन किसका अपवाद है। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप कोई भी आगामी एग्जाम्स देने जाएंगे, चाहे मेंस का हो या प्री का हो, दोनों में क्वेश्चन उठ सकते हैं। मेंस में होगा तो आपको लिखने के लिए आएगा, केस का नाम भी पूछ सकता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस सेक्शंस में डिफरेंस बताया, सेक्शन 154 सीआरपीसी और सेक्शन 173 बीएनएसएस में क्या डिफरेंस बताया, तो केस का नाम पूछ सकता है। अब के साथ साथ उसकी पूरी डिटेल आपसे पूछ सकता है। और प्री के एग्जाम में आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठ सकते हैं, यहाँ पे ये भी उठ सकते हैं कि कौन सा किस सेक्शन बीएनएसएस के सेक्शन 173(1) का अपवाद कौन सा सेक्शन है। तो देखिए यह क्वेश्चन उठ सकता है, या फिर यह क्वेश्चन उठ सकता है कि दोनों के जांचों में क्या अंतर है, जो सेक्शन 173(3) का जांच है और सेक्शन 154 सीआरपीसी का जांच है, उन दोनों जांच में क्या अंतर है। तो कई छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्री में आ सकते हैं और मेंस में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही है। तो देखिए इसलिए इस पूरे सेशन को आप ध्यान से समझिए। तो ये था आज का सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट, और देखिए इस केस में जो पूरा जजमेंट आया यही कि जो पर्सन फंसे थे झूठे एफआईआर में उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया और यही सब अंतर बताया। तो पुलिस वालों को ये कहा गया कि आपने डिफरेंस जो आपको कार्रवाइयां करने का विवेक अधिकार दिया गया है, आपने उसका यूज क्यों नहीं किया, और आपने पहले ही केस नहीं बन रहा था तो उस आगे केस को बढ़ा दिया फालतू में। तो ये सब बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही और दोनों में डिफरेंस बताया। तो ये था आज का सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों और जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।